सेवरेंस सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड के आखिर में मेन फोकस था कि मार्क, हेली, इरविन और डेलन डिसाइड करें कि वो ल्यूमन में काम करते रहेंगे या रिजाइन करेंगे। ये डिसीजन उन्हें इसलिए लेना था क्योंकि उन्हें ल्यूमन के सीक्रेट्स के बारे में और जानना था और अपनी नॉर्मल लाइफ वापस चाहिए थी। सीजन 1 के आखिर में मार्क, हेली और इरविन के इन्हीं वर्जन्स यानी जो ऑफिस की पर्सनालिटीज थी, उन्होंने अपने आउटी लाइव्स यानी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उनके लिए कदम उठाए थे। इसमें मार्क को पता चला कि मिस कैसी जो उसकी ऑफिस वाली थेरेपिस्ट है उसकी वाइफ जेमा है। वहीं इरविन को अपने डिपार्टमेंट में एक डार्क हॉलवे की पेंटिंग दिखी और ये भी कि बाहर की दुनिया में बर्ड की एक फैमिली है, जबकि हेली को समझ आया कि वो जेम्स ईगन की बेटी हेलेना है। फिर 5 महीने बाद सिर्फ मार्क को ल्यूमन में वापस बुलाया गया और उससे कहा गया कि बाकी टीम रिजाइन कर चुकी है। लेकिन जब मार्क ने उन्हें बुलाने की जिद की तो सबको वापस लाया गया और 2 चॉइसेस दी गई, या तो ये ल्यूमन में काम कंटिन्यू करें या रिजाइन करके अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। सीजन 2 के स्टार्टिंग में एक इंटरेस्टिंग सीन था जिसमें मैक्रोडेटा रिफाइनमेंट डिवीजन को एक स्टॉप मोशन एनिमेशन दिखाई गई। ये एनिमेशन प्रेजेंटेशन केनू रीव्स की आवाज में थी और इसमें एक छोटा सा जोक भी लगा, शायद इंटेंशनली डाला गया था, कि मैक्रोडेट अपराइजिंग लिखा था इंस्टेड ऑफ मैक्रोडेटा। ये प्रेजेंटेशन काफी हिलेरियस और एक रिकैप जैसा था जो लास्ट सीजन की एंडिंग को समराइज कर रहा था। मिल्चिक ने इन सबको ये डिसाइड करने का मौका दिया कि वो ल्यूमन में कंटिन्यू करेंगे या रिजाइन करेंगे, और ये डिसीजन दिन के आखिर तक लेना था। मार्क का फोकस था अपनी आउटी लाइफ का सच शेयर करना और सबको बताना कि उसने अपनी वाइफ कैसी या जेमा को देखा है जो उसकी आउटी लाइफ में मिसिंग है। उसका ये मानना था कि ल्यूमन की वजह से ही उसकी वाइफ गायब हुई है। दूसरी तरफ हेली सबको डायरेक्टली झूठ बोलती है। ये शॉकिंग नहीं था क्योंकि उसकी आउटी हेलेना ईगन है। हेली के आउटी वर्जन ने इस सेवरेंस प्रोसीजर के प्रोग्राम में पार्ट लिया ताकि वो सेनेटर्स को दिखा सके कि ये प्रोसेस कितना कामयाब है और लीगलाइज हो जाए। बेसिकली हेली का मिशन ये है कि ईगन फैमिली का कंट्रोल ल्यूमन पर और स्ट्रॉन्ग हो जाए। हेली ने अपने कलीग से अपनी सच्चाई छुपाई क्योंकि अगर उसने रिवील किया होता कि वो हेलेना ईगन है तो वो फौरन ही ऑड वन आउट बन जाती। बाकी लोग उसे अपनी प्लानिंग से दूर रखते। हेली अपने आउटी वर्जन से काफी हेटेड फील करती है। उसे अपना आउटी सेल्फ पसंद नहीं है और वो अपनी सेवर्ड लाइफ में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती है। हेली को अपने कलीग्स के साथ टाइम बिताना और अपने इन्हीं सेल्फ के साथ रहना पसंद है। इसी वजह से उसने पूरी तरह से झूठ बोला, जबकि इरविन ने हेली का झूठ पकड़ लिया, लेकिन उसने इस बात को इशू नहीं बनाया क्योंकि वो खुद के आउटी एक्सपीरियंस से काफी अपसेट था। उसने सब कुछ इतना डिस्टर्बिंग देखा कि वो नहीं चाहता था कि दिन खत्म हो और वो फौरन जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन डेलन ने उसे छोड़ने नहीं दिया, बिना ये जाने कि इरविन ने आखिर ऐसा क्या देखा जिससे वो इतना हिल गया। जब इरविन ने फाइनली बताया तो उसने मेंशन किया कि उसने एक ब्लैक कॉरिडोर की पेंटिंग बनाई है जिसमें एक एलिवेटर है जो सिर्फ नीचे जाता है। इनिशियली ऐसा लगता है कि शायद ये ब्रेक रूम का पैसेज हो सकता है, लेकिन इरविन ने कुछ ऐसी चीजें जरूर देखी हैं जो अब तक ऑडियंस को नहीं दिखाई गई। इस पॉइंट तक शो ने क्लियरली एस्टैब्लिश कर लिया था कि हर कैरेक्टर का ल्यूमन में रहना या छोड़ना उसमें उनके अपने पर्सनल रीजन थे। मार्क ल्यूमन में कंटिन्यू करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी वाइफ को बिल्डिंग में कहीं बंदी बनाकर रखा गया है। दुनिया के लिए जेमा एक कार क्रैश में मर गई थी, लेकिन असल में वो ल्यूमन में कैसी बनकर काम कर रही थी। मार्क और उसकी टीम की वजह से कैसी का वेलनेस सेंटर बंद कर दिया गया और वो अपना काम भी नहीं कर पा रही थी। मार्क को लगता था कि कैसी और अपने आउटी सेल्फ दोनों के लिए कुछ करना उसका फर्ज है। हेली का ल्यूमन में रहना एक मिक्स रीजन था। एक तरफ उसे अपने आउटी वर्जन हेलेना से नफरत थी जो ईगन फैमिली के लेगेसी को प्रमोट कर रही थी। दूसरी तरफ उसे मार्क की हेल्प करनी थी कैसी को ढूंढने में, क्योंकि इन्हीं लाइफ में उसने अपने टीम के साथ एक बॉन्ड फील किया था, जबकि इरविन ने अपना रीजन शेयर नहीं किया। बट उसका ल्यूमन में रहने का मेन मोटिव था उस एलिवेटर की मिस्ट्री सॉल्व करना जो उसकी पेंटिंग में बार बार दिखाई दे रही थी। वहीं डेलन को पता चला उसका एक बेटा है जो उससे प्यार करता है, इसलिए वो अपनी आउटी लाइफ की तरफ अट्रैक्ट हुआ। मिल्चिक ने उसे एक ग्लिम्स दिखाया था जो डेलन को अपनी आउटी लाइफ चूज करने के लिए काफी था, लेकिन साथ ही वो अपने मैक्रोडेटा टीम के मिशन के लिए कमिटेड था। ल्यूमन की मिस्ट्रीज को सॉल्व करना और सच समझना उसके लिए भी इम्पोर्टेंट था। मिल्चिक बड़ी ही चालाकी से डेलन को एक सीक्रेट चैम्बर में ले गया जो पहले कोबल की जगह थी। वहाँ मिल्चिक ने डेलन को एक ब्लूप्रिंट दिखाया जिसमें एक नए स्पॉट का प्लान था, आउटी फैमिली विजिटेशन स्वीट। जैसे नाम से ही पता चलता है ये स्वीट डेलन को अलाउ करेगा कि वो अपने आउटी की फैमिली से मिल सके, लेकिन सिर्फ अपने इन्हीं स्टेट में। मतलब वो ल्यूमन में काम कंटिन्यू करते हुए भी अपने आउटी के बेटे से मिल सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मिल्चिक ने डेलन को स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि वो बाकी टीम के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करे, क्योंकि उसके हिसाब से बाकी सब सिंगल है और वो इस चीज को नहीं समझ सकते।
ये क्लियर है कि ये तरीका डेलन और उसकी टीम के बीच फूट डालने के लिए है। आगे चलकर मिल्चिक शायद ये रिवील करे कि डेलन अपने आउटी फैमिली के साथ सीक्रेटली इंटरेक्ट कर रहा है। ये बात डेफिनेटली बाकी टीम को, स्पेशली इरविंग को नाराज करेगी, क्योंकि डेलन ने ही इरविंग को कहा था कि वो ल्यूमन में रहे, और अब अगर वो खुद अपने आउटी के साथ इंटरेक्शन का फायदा उठा रहा है तो टीम का भरोसा उस पर से उठ सकता है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में डेलन को इस सिचुएशन का एहसास होगा और शायद वो सीक्रेटली अपने कलीग्स को अलर्ट करेगा कि मिल्चिक का रियल प्लान क्या है, टीम को एक दूसरे के अगेंस्ट करना। अगर डेलन ऐसे स्ट्रैटेजिक सोचता है तो वो अपनी टीम और मिशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। अभी के लिए हम देखते हैं कि मार्क, हैरी, इरविंग और डेलन वापस अपने ल्यूमन के ऑफिस में नंबर्स क्रंच करते हैं, लेकिन साथ साथ ल्यूमन के झूठ और सीक्रेट्स का भांडा फोड़ने का तरीका भी सोच रहे हैं। जब मार्क अपनी स्क्रीन पर डिजिट्स को कंपार्टमेंट में डाल रहा होता है, उसे एक सेकंड के लिए एक और स्क्रीन पर कैसी का चेहरा नजर आता है। उसके ऊपर कोल्ड हार्बर लिखा होता है और नीचे एक प्रोग्रेस बार होता है जो मार्क के स्क्रीन वाले प्रोग्रेस बार के साथ सिंक लगता है। उस स्क्रीन पर एक हार्ट रेट मॉनिटर भी दिखाई देता है। उसमें और भी काफी प्रोग्रेस बार और स्टेट्स हैं। ये एक कोड नेम हो सकता है किसी प्रोजेक्ट या प्रोग्राम का जो कैसी के इन्हीं के साथ कनेक्टेड है। ऐसा लगता है कि मार्क का काम किसी तरह कैसी के स्टेट्स और उसके स्टेटस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये हिंट करता है कि ल्यूमन का सिस्टम सिर्फ नंबर्स क्रंच करना नहीं है, ये किसी तरह इन्हीं एम्प्लॉयज को मैनिपुलेट करता है और उनका एक दूसरे के साथ मजबूत कनेक्शन बना रहा है। शायद मार्क का काम अननोइंगली कैसी को ट्रैक करने या शायद उसे कंट्रोल करने में रोल प्ले कर रहा है। इसका सही जवाब शायद सीजन के आखिर में पता चले, लेकिन चलिए हम कुछ अंदाजा लगाते हैं। कैसी का हार्ट रेट मॉनिटर उसके मेंटल या फिजिकल स्टेट का इंडिकेटर हो सकता है जो ल्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट है। कोल्ड हार्बर का कनेक्शन वेलनेस सेंटर या किसी हिडन एजेंडा से हो सकता है जो इनी और आउटी के बीच का ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहा है। शायद ये सारा सिस्टम ल्यूमन के एक बड़े और इविल एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो जिसमें एम्प्लॉयज के दिमाग और इमोशंस के साथ खेला जा रहा है। ये ग्लिम्स डेफिनेटली एक बड़ा क्लू है और ल्यूमन के डार्क सीक्रेट्स की तरफ क्यूरियोसिटी बढ़ाता है। अगर ल्यूमन क्लोन्स बना रहा है तो ये एक तरह का साइफाई ट्विस्ट होगा जो शो के ऑलरेडी डार्क और मिस्टीरियस टोन को और भी इनहैंस करेगा। अगर कोल्ड हार्बर सर्व वर्कर और उनके क्लोन्स के लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी है तो इसका मतलब ल्यूमन का गेम सिर्फ सेवरेंस तक लिमिटेड नहीं है। जेमा एक्चुअली डेड है और कैसी उसका क्लोन है। ये थॉट बहुत चिलिंग है और अगर सच है तो ल्यूमन का एथिक और मोरालिटी का स्केल और भी डार्क हो जाता है। इनका मैक्रो डेटा नंबर के साथ कनेक्शन हो सकता है कि नंबर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा क्लोन पहले एक्टिवेट होगा और कौन सा बाद में। अगर एम्प्लॉयज अनजाने में अपने लव्ड वंस के क्लोन को एक्टिवेट कर रहे हैं तो ये ल्यूमन का एक इमोशनल मैनिपुलेशन का तरीका हो सकता है। नंबर्स का इमोशंस के साथ एसोसिएशन ये दिखाता है कि ल्यूमन अपने क्लोन्स को कैसे कंट्रोल करता है। अगर प्रोग्रेस बार फिल होगा यानी एक क्लोन पूरा तैयार है तो इसका मतलब मार्क, हैली, इरविंग और डेलिन अनजाने में ल्यूमन के सिस्टम का एक जरूरी पार्ट बन गए हैं। और अगर ये बात समझ में आती है तो वो अपने क्लोज वन के क्लोन्स को एक्टिवेट कर रहे हैं तो मार्क और बाकी टीम के लिए एक नई मॉरल क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। मार्क को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या वो कैसी के क्लोन को देखना चाहता है या उस सच के अगेंस्ट फाइट करेगा। हैली के लिए ये और भी पर्सनल होगा क्योंकि उसका आउटी ऑलरेडी ल्यूमन के ऑपरेशंस का एक बड़ा हिस्सा है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।